Assalamualaikum class 3. I hope all of you fine. Now we are going to start science unit 3. साइंस का हमारा है यूनिट 3 और उसका नेम क्या है लिविंग्स ऑन अर्थ, यानी कि जमीन पे जो हमारे पास जानदार हैं। लिविंग थिंग्स के बारे में हमें पहले से पता है, जानदार चीजें। लिविंग थिंग्स में क्या क्या होता है? लिविंग थिंग्स में हमारे पास होते हैं एनिमल्स, ह्यूमंस, प्लांट्स। ऑल ऑफ दीज आर लिविंग थिंग्स। नाउ वी डिस्कस मूवमेंट, ग्रोथ, फीडिंग, फीलिंग, ब्रीथिंग, रिप्रोडक्शन। हम इन कंटेंट्स को आज अपने चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मूवमेंट। मूवमेंट होता है हरकत करना। तमाम लिविंग थिंग्स जो है वो मूव करते हैं। कुछ लिविंग थिंग्स जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। इस तरह प्लांट्स हैं, प्लांट्स को अगर हम देखें वो भी मूव करेंगे। प्लांट मूव करेगा इसका मतलब ये नहीं कि एक अगर पौधा या फ्लावर है तो वो उठ के दूसरी जगह चला जाएगा। अगर किसी हम एनिमल की बात करें वो तो चल के मूव करके दूसरी जगह जाता है। जिस तरह कुछ एनिमल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। वो क्यों जाते हैं? खुराक के लिए, खतरा कोई होता है उनको शिकार वगैरह का, तो इसलिए वो अपनी प्लेस चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं कि प्लांट्स मूव करते हैं। इसका मतलब क्या है? ऑल प्लांट्स एंड एनिमल मूव्स। प्लांट्स और एनिमल जो है मूव करते हैं। एनिमल का मैंने बताया कि मूव करते हैं, इस तरह से प्लांट्स भी। प्लांट्स का मूव करने का मतलब ये नहीं कि एक प्लांट उठ के दूसरी जगह पे लग जाएगा। नो, प्लांट वहीं रहेगा, वो मूव करेगा, मतलब कि उसके लीव्स जो है आगे 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 मूव करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। ठीक है। देयर लीव्स और फ्लावर में मूव। उसके लीव्स, पत्ते और फूल जो है वो मूव करते हैं। जैसे कि अगर हम देखें सनफ्लावर, यहाँ पे थोड़ा सा बना के दिखाया है। द सनफ्लावर टर्न इट फेस टुवर्ड द सन। सनफ्लावर जो है वो सन की तरफ अपना फेस टर्न करता है। जिस तरह कुछ फ्लावर्स होते हैं, सुबह की जो सनशाइन पड़ती है उस पे ग्लोरी ऑफ सन, तो वो क्या होते हैं? फूल जो है खिल जाते हैं। तो इस तरह सनफ्लावर जो हमारे पास होता है सूरजमुखी का बीज, जब सूरज की रोशनी इस पे पड़ती है, अगर सूरज इस साइड पे है तो फ्लावर्स की डायरेक्शन मतलब वो इस साइड को झुक जाते हैं। अगर सूरज इस साइड से है तो वो इस साइड को झुक जाते हैं, यानी कि वो अपना फेस उसकी तरफ ही टर्न कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है ग्रोथ। ग्रोथ होता है तमाम लिविंग थिंग्स जो मैंने बताया मूव करते हैं। अब तमाम लिविंग थिंग ग्रो भी तो करेंगे, यानी कि वो छोटा है बड़ा भी तो होगा। जैसे हम में छोटे होते हैं पहले नर्सरी क्लास में, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, इस तरह हमारा लेवल अप होता रहता है। हमारी हाइट भी डिफरेंट होती जाती है, यानी कि पहले हम बेबी होते हैं, फिर बड़े, यंग, बेबी, बॉय, इस तरह बड़े होते जाते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या? ग्रो करते हैं। All living things grow, they get bigger and they change shape. तमाम living things जो है वो ग्रो करते हैं, वो बड़े होते हैं और उनकी शेप भी चेंज होती है। बेबी एनिमल बिकम एडल्ट, यानी कि कोई छोटा बच्चा जो होता है बेबी। अगर हम एनिमल्स को देखें, एनिमल्स में भी ऐसे ही है। कैट है, अगर वो छोटी होती है, बड़ी होती है, फिर वो एक कैट बन जाती है। चूजे को अगर हम देखते हैं, मुर्गी अंडा देती है, उसमें चूजा कितना होता है? छोटा सा होता है, वो बड़ा होते 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 ग्रो होते होते पूरी हैन बन जाती, पूरी मुर्गी या मुर्गा जो वो बन जाता है। ठीक है। तो इस तरह वो कह रहे हैं कि बेबी एनिमल बिकम एडल्ट। एलिफेंट है, अगर वो भी छोटा होता है, बेबी एनिमल हुआ, तो वो बड़ा जब हो जाता है तो वो एक एलिफेंट बन जाता है। ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल इसकी देखें, सीड से प्लांट बनता है। अगर हम कोई बीज लगाते हैं पौधे के लिए तो उससे क्या है? प्लांट निकल आता है। तो वो क्या हुआ? ग्रो हुआ ना, कि छोटा था उससे ग्रो हो गया। उसके बाद डकलिंग से डक। डकलिंग यानी कि देखिए छोटी डक होती है, उससे क्या बड़ी होके वो डक बन जाती है। ठीक है। तो ये हमारा था ग्रोथ, यानी कि तमाम लिविंग थिंग्स जो ग्रो होते हैं, चाहे वो ट्री हो, चाहे वो ह्यूमंस हो, चाहे वो एनिमल्स हो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फीडिंग। फीडिंग होता है खुराक। तमाम लिविंग थिंग्स को खुराक की भी जरूरत होती है। विदाउट फूड एंड वाटर लिविंग थिंग्स विल डाई। खुराक और पानी के बगैर जानदार मर जाएंगे। Some animals eat plant. अब कुछ एनिमल्स इस तरह के वो प्लांट खाते हैं, यानी कि पौधे खाते हैं, हरी चीजें। और some animals other animals, some eat other animals. कुछ एनिमल्स जो है वो दूसरे एनिमल्स का गोश्त खाते हैं। देखा ना आपने, जैसे यहाँ पे उसमें लिखा है कि some animal eat plant. कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो घास खाते हैं। कौन कौन से होते हैं? गोट, बकरी घास खाती है, गाय घास खाती है, इस तरह से भैंस घास खाती है, ग्रीन चीजें खाते हैं, मतलब कि प्लांट्स खाते हैं ना। और इस तरह से अगर हम देखें सम एनिमल ईट अदर एनिमल, और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि दूसरे एनिमल्स को ही खाते हैं। जैसे कि कैट है वो गोश्त खाती है, लायन है वो भी गोश्त खाता है, शेर गोश्त ही खाता है ना। अब वो खाएगा कहां से? किसी जानवर का उसको शिकार करके खाएगा ना। बिल्ली है, बिल्ली भी गोश्त खाती है, इसको हम भी खिला सकते हैं।
लाके, या फिर हम जो है ये बिल्ली जो है वो चूहे को पकड़ के खा लेती है, वो क्या होता है, गोश्त होता है। इस तरह से मतलब कि एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये अपनी खुराक पूरी कर लेते हैं। उसके बाद है फीलिंग। फीलिंग होता है महसूस करना। एनिमल्स फील इन डिफरेंट वेज। एनिमल जो है मुख्तलिफ तरीकों से फील करते हैं। हम ह्यूमंस हैं, हम फील करते हैं, हमारे पास फीलिंग्स या सेंस ऑर्गन्स होते हैं, सेंसेस होती है। हमारे ह्यूमंस के पास तो 5 सेंसेस है ना, आप सबको पता है कौन सी, हेयरिंग, फीलिंग, टचिंग, सीइंग और स्मेलिंग, ये 5 सेंसेस है हम ह्यूमंस के पास। तो इस तरह वो कह रहे हैं कि एनिमल्स जो है इनके पास भी डिफरेंट वेज, डिफरेंट तरीके होते हैं जिस तरीके से ये फील कर सकें। सम फील बाय यूजिंग देयर आईज, नोज, स्किन, एयर, टंग। ये वही सेंस ऑर्गन लिखे, कुछ एनिमल्स के और ह्यूमंस के सेंस ऑर्गन्स जो है सेम है। हमारे भी सेंस ऑर्गन ह्यूमंस के यही है ना, नोज है हम उसको सूंघने स्मेलिंग के लिए यूज करते हैं, एयर्स है उसको हेयरिंग के लिए यूज करते हैं, आईज है उसको साइट के लिए यूज करते हैं देखने के लिए, स्किन है उसको फील करने के लिए, टंग है उसको टेस्ट के लिए। तो इस तरह कुछ एनिमल्स में और ह्यूमंस में जो है सेंसेस उसकी सेम होती हैं। और इस तरह अगर कुछ जो होते हैं वो किस तरह कुछ अर्थवॉर्म्स वगैरह उनकी भी, जिस तरह अगर हम बैट्स को देखें उसके शार्प एयर्स होते हैं। इस तरह अगर हम फिश को देखें, फिश का क्या होता है जी, फिश की फिक्स सेंस होती है, यानी कि पानी के अंदर होती है, वो वाइब्रेट करती है, कोई वाइब्रेशन होती है, वो उसको फील कर लेती है, उसको पता चल जाता है कि इधर खुराक है या इधर खतरा है। अब तो उसको इस तरह से पता चल जाता है। हर एनिमल्स की या इनकी डिफरेंट वेज होते हैं जिससे वो कुछ ना कुछ फील कर लेते हैं। और जिस तरह अगर ज़ेब्रा है, ज़ेब्रा भी देख सकता है, सुन सकता है, तो उससे उसको पता चल जाता है कि मेरी तरफ कोई खतरा आ रहा है, शेर आ रहा है कोई शिकार करने के लिए। डॉग है, डॉग सूंघ सकता है ना, सूंघ के उसको पता चलता है। इस तरह ज़ेब्रा भी सूंघ भी सकता है। तो इस तरह कुछ कुछ इनकी सेम है सेंसेस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ब्रीथिंग। ब्रीथिंग होता है हर लिविंग थिंग को जिंदा रहने के लिए सांस लेने की भी जरूरत है। ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स हैव अ नोज। ह्यूमंस इंसान और दूसरे एनिमल्स जो उनके पास नोज होती है जिससे वो ब्रीथ लेते हैं। जिस तरह भैंस है, बकरी है, इन सब की नोज होती है जिससे वो ब्रीथ इनहेल और एक्सहेल करते हैं। इस तरह दे ब्रीथ इन एयर, जिससे वो हवा में, हम हवा में सांस लेते हैं ना, जिससे इनहेल और एक्सहेल कहते हैं कि हवा अंदर भी जाती है बाहर भी आती है। और लेकिन इस तरह कुछ एनिमल्स की तो नोज होती है, कुछ जैसे कि फिश है, फिश की नोज होती है? नो, फिश की नोज नहीं होती। फिर वो सांस कैसे लेती है जी? फिश जो है वो सांस किस तरह लेती है, उसके गिल्स होते हैं, वो उसके थ्रू सांस लेती है, फेफड़ों थ्रू, ठीक है। इस तरह पानी के अंदर जो होते हैं जानवर या कुछ चीजें जो है जिनकी नोज नहीं होती, वो किस तरह करती हैं सांस, किस तरह लेती है, वो किस तरह ब्रीथ करती है कि वो उनकी बॉडी पे स्मॉल टाइनी पोर्स होते हैं जिसके थ्रू वो ब्रीथ लेती है। इस तरह लीव्स है, पत्ते, अब पत्तों की नोज होती है? नो, वो किस तरह सांस लेते हैं? वो इस तरह सांस लेते हैं कि उनके पत्ता होता है ना लीव, उसके ऊपर जो है वो टाइनी होल बना होता है जिसको स्टोमेटा कहते हैं, उसके थ्रू वो वहां से सांस लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह हर एनिमल्स, प्लांट, ह्यूमंस जो है वो लिविंग थिंग्स मतलब वो ब्रीथ लेते हैं। अब हमारा लास्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? एनिमल गिव्स बर्थ टू यंग्स वन। एनिमल जो है, जानवर जो है, उससे उनके बच्चे पैदा होते हैं। जैसे कि एलिफेंट है, एक बड़ा एलिफेंट है, उससे उसका छोटा बेबी एलिफेंट भी होगा। कैट होती है, एक बड़ी कैट होती है, एक बेबी कैट भी होती है। बिल्ली के बच्चे तो सबने देखे होंगे ना। इस तरह अगर हम सांप है, स्नेक, उसके भी आपने देखा छोटे छोटे सांप होते हैं, ठीक है। तो एनिमल गिव्स बर्थ टू यंग वन। उसके बाद है बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स प्रोड्यूस एग। कुछ तो है एनिमल जो है वो उनके बेबी जो होते हैं एक एक होते हैं, और जिस तरह अगर बर्ड्स, परिंदे, रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स, कीड़े वगैरह, वो अंडे देते हैं। जैसे मुर्गी है, अब मुर्गी से डायरेक्ट क्या होता है, अंडा होता है, अंडे में से चूजा निकलता है ना, तो ये क्या होते हैं, एग्स देते हैं, तो उससे बेबी निकल आता है, या उसको हम चूजा कह लेंगे, चिक कह लेंगे, ठीक है। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड। इस तरह कोई हम बीज लगाते हैं तो उससे क्या है, न्यू प्लांट निकल आता है। तो ये क्या है, सारा रिप्रोडक्शन के एक छोटी एक इंसान से दोबारा कोई इंसान आ जाना, या जैसे कोई जानवर है, एलिफेंट है तो उससे दोबारा एक एलिफेंट आ जाना, कैट है तो उससे दोबारा कैट आ जाना। तो ये हमारे पास क्या है, रिप्रोडक्शन। ये हमने आज इस सारी टर्म्स को अपने चैप्टर में डिस्कस किया है। आप भी इसकी अच्छे से रीडिंग करेंगे और इसका सॉल्व वर्क आपको पीडीएफ में मिल जाएगा।